तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंक्वायरी लेटर के बारे में देखेंगे, इसके हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे तो इंक्वायरी लेटर के अबाउट हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि इंक्वायरी लेटर पर डेफिनेशन देख लेंगे या फिर इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंक्वायरी लेटर होता क्या है। कह रहा है कि एन इंक्वायरी लेटर इज ए फॉर्मल बिजनेस लेटर। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों में बात करते हैं उससे हम लोग इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो उसी प्रकार से लेटर भी आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल तो यहाँ पे टाइप्स में डिवाइड होता है। तो इनफॉर्मल जो भी आप लोग अपने दोस्तों में बात करते हैं, इसमें कोई भी अच्छे वर्ड आप लोग यूज करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है, अच्छे से बात करना ज़रूरी नहीं होता। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स में बात करते हैं उसे इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल मैनर में आप लोग बात कर रहे हैं या फिर लेटर लिख रहे हैं। और अगर हम लोग फॉर्मल की बात करें तो इन बिजनेस लेटर यहाँ पे होता है कि फॉर्मल मतलब कि एक प्रकार से आपकी ऑफिशियल लेटर आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से, तो इसको हम लोग फॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि फॉर्मल बिजनेस लेटर होता है जो कि इंक्वायरी लेटर फॉर्मल बिजनेस लेटर होता है। टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग गेन करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो करा कि अबाउट प्रोडक्ट्स सर्विसेज, मतलब उसकी सर्विस क्या है, प्राइसेस, क्वालिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, और टर्म्स ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट करेंगे, और डिलीवरी डिटेल्स, मतलब कि आपका टाइम कितना लगेगा डिलीवरी करने के लिए। ठीक है, और अदर बिजनेस रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, तो इट हेल्प्स द सेंडर कलेक्ट नेसेसरी डिटेल्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर को प्लेस करने से पहले आप लोग जितने भी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इंक्वायरी लेटर लिखकर आपको इंक्वायरी लेटर के थ्रू आप लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंक्वायरी लेटर लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो भी आपका पॉजिटिव अगर माइंडसेट रहा तो आप लोग उसको ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका देखेंगे हम लोग पर्पस क्या होता है कि हम लोग इंक्वायरी लेटर क्यों लिखते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 बुलेट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 बुलेट पॉइंट देखते हैं एक एक करके। कह रहा है कि टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो हम लोग जो लिखते हैं पहला आपका पर्पस ये है कि टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके बारे में जो भी आप प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं उसके अबाउट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को, और गुड्स मतलब कि सामान और सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करने के लिए। दूसरा पॉइंट है टू नो प्राइस, मतलब उसका प्राइस क्या, डिस्काउंट्स उस पर क्या मिलेगा, और टर्म्स ऑफ पेमेंट्स क्या है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है टू इंक्वायर अबाउट क्वालिटी सैम्पल्स, मतलब सैम्पल्स मतलब कि आपके कुछ दिखाना कि किस प्रकार से आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, कैटलॉग मतलब कि आपकी लिस्ट दिखाना कि उसमें किस कैसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, उसका वर्जन्स दिखाना। कह रहा टू कंपेयर डिफरेंट सेलर्स बिफोर परचेस। ठीक है, तो आप लोगों ने जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप एक पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आप कई सारे सेल्सर यहाँ पे आप दुकानों के पास जाते हैं। ठीक है, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, किसका आपका प्राइस किसका कम है, किसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा है, डिस्काउंट किस पे ज़्यादा मिल रहा है। तो आप लोग इसमें कई सारे आपके पॉइंट्स होते हैं जिसको आप लोग कई सारे आप लेटर लिखकर उसमें कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद आप अपने जो प्रोडक्ट हो उसको परचेज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सेल्सर यहाँ पे लिखा गया टू कंपेयर डिफरेंस ऑफ सेलर्स और बिफोर परचेज। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे करा कि कंटेंट ऑफ इंक्वायरी लेटर, मतलब इंक्वायरी लेटर में हम लोग क्या क्या लिखते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग इंक्वायरी लेटर में कुछ भी लिख दें, उसका एक ढांचा होता है, उसके हम लोग अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो देखते हैं कि कंटेंट्स इसका क्या होता है। तो एन इंक्वायरी लेटर्स जनरली इंक्लूड्स, इंक्वायरी लेटर में क्या क्या आपको इंक्लूड करनी चाहिए जिससे कि इंक्वायरी लेटर बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन एंड रीजन फॉर इंक्वायरी, मतलब कि आप इंक्वायरी लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इंक्वायरी लेटर का रीजन बताएंगे कि हम ये लेटर आपको क्यों लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, मतलब कि आप लोग स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग लेना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में तो आप लोग इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। जैसे कि आपको प्राइस जानना है, क्वालिटी जानना है, डिस्काउंट जानना है। ठीक है, आपकी यहाँ पे जो भी आपका इसका डिस्काउंट जानना, आपको छूट जो भी है आपका, इसमें आप लोग इंक्वायरी लेटर में लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है रिक्वेस्ट फॉर, यहाँ पे आपको ब्रोचर और सैम्पल्स जो भी है आपका। चौथा पॉइंट है पोलाइट क्लोजिंग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ
अर्ली रिप्लाई, मतलब कि आप लोग जब लास्ट वाला जो पॉइंट लिखेंगे उसमें क्या कर देंगे, आप इस प्रकार से लिखेंगे कि आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जल्द से जल्द आपको उस लेटर का रिप्लाई दे। मतलब कि जो भी आप उस लेटर में पूछें कि इसका प्राइस कितना है, तो आपका प्राइस का जल्द से जल्द आपका यहाँ पे दूसरा अपना लेटर लिख के उसको आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको दें। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कह रहा है कि एन इंक्वायरी लेटर इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। It should be clear, specific and polite to receive an effective response from the seller। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपके पास जो भी लेटर के बारे में, इंक्वायरी लेटर के जो भी आपका डिस्क्रिप्शन था, आप क्या होता है इसके, ये सब सारी थ्योरी हो गई। तो हम लोग एक सैम्पल देखते हैं कि इंक्वायरी लेटर कैसे लिखते हैं, यानी कि इंक्वायरी लेटर का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने है कि फॉर्मेट एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्वायरी लेटर। ठीक है, तो इंक्वायरी लेटर हम लोग कैसे लिखते हैं, तो कुछ भी कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसके पहले सबसे पहले फ्रॉम यहाँ पे लिखते हैं। अब फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अगर फ्रॉम आप लिख लिए तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, अपना एड्रेस और अपने जो कंपनी का नाम है, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम हो गया, जो भी आपका कंपनी आप लोग जो परचेस करना चाहते हो अपनी कंपनी के बारे में। ठीक है, तो आपका कंपनी का नाम होगा और यहाँ पे आपका एड्रेस होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपका एड्रेस होगा और जो भी आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जैसे मोबाइल नंबर, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल होता है फ्रॉम के अंदर, आप लोग अपना लिखेंगे। अब यहाँ पे डेट लिखेंगे कि आप किस डेट को ये इंक्वायरी लेटर आप लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 अक्टूबर 2025 लिखा गया है, तो इस प्रकार से आप लोग डेट हेडिंग डाल के आप लोगों को सबसे पहले डेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस आपका कंपनी का नाम, फिर एड्रेस के बाद आपको डेट लिखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहता होगा कि आपको यहाँ पे स्पेसिंग देना, फिर यहाँ पे 2 लिखना है और 2 में किसका एड्रेस लिखना है या फिर इन्फॉर्मेशन लिखना है जिससे आप इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं या फिर इंक्वायरी कराना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उसका सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे। द सेल्स मैनेजर है वो कौन है, किसे आप लेटर लिख रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे सेल्स मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं, इंक्वायरी लेटर। और किस सेल्स मैनेजर को, तो हम लोग कहेंगे XYZ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कोई कंपनी है या फिर कोई दुकान है जिससे कि हम लोग लेटर लिख रहे हैं, वो जो कि न्यू दिल्ली में है। अब हम लोग इसके बाद मेरा होता है कि सब्जेक्ट लिखा जाता है कि हम लोग इसी इंक्वायरी लेटर को क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में इंक्वायरी अबाउट प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप्स। ठीक है, तो लैपटॉप्स के प्राइस और अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग इस लेटर को, इंक्वायरी लेटर को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन पार्ट होता है। ठीक है, सल्यूटर, तो आपको यहाँ पे सल्यूट करना पड़ता है कि डियर सर या मैडम, तो यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि वी केम टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट्स थ्रू योर वेबसाइट, मतलब कि आपके वेबसाइट द्वारा हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है। वी आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग लैपटॉप्स फॉर आवर ऑफिस यूज़। ठीक है, अपने ऑफिस यूज के लिए आपका मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है काइंडली इन्फॉर्म अस अबाउट द लेटेस्ट मॉडल्स, प्राइस, डिस्काउंट्स, वारंटी। ठीक है, द डिलीवरी पीरियड, मतलब कि आप कितने टाइम में आप लोग डिलीवरी कर देंगे। प्लीज़ आल्सो सेंड अस योर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आपको इस वाला पार्ट में क्या देना था कि आप लोग को जो भी यहाँ पे आपको लिखा गया था कि जो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कंटेंट इसमें क्या होता है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, तो पोलाइट क्लोजिंग विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्ली रिप्लाई, तो आपको यहाँ पे वही पॉइंट यहाँ पे लास्ट में मेंशन करना है। देखो यहाँ लिखा गया कि थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्रॉम्प्ट द रिप्लाई। ठीक है, तो आपके रिप्लाई का इंतज़ार हो, और यहाँ पे योर्स फेथफुली लिख देना है और आपका यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, तो आपको जो भी कंपनी का नाम है यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर हो जाएगा और बस यही आपका यहाँ पे इंक्वायरी लेटर इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है आपका इंक्वायरी लेटर, आप लोग बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मेट यहाँ में क्या लिखना है, सबसे पहले फ्रॉम लिखना है, फिर उसके बाद आपका एड्रेस होगा, आपका जो भी है कंपनी का नाम। तो यहाँ पर आपको डेट लिखना पड़ेगा और किससे आप लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 लगा के लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि आप क्या चाहते हैं, आप इंक्वायरी लेटर क्यों लिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको सर, डियर सर या मैडम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा इन शॉर्ट में कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आप किसके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। तो ये हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं इसी प्रकार के लेटर के साथ। तो आज का यहाँ पे इंक्वायरी लेटर आपका कंप्लीट हो चुका है।